गेटवे ऑफ दिल्ली से क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेजर को क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर पे जाना है, देन लेजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे लेजर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे परचेस वाला। जिन पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है अंजलि ज्वेलर्स। इस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं। तो अंजलि ज्वेलर्स, आप जो भी पार्टी का नाम है वो दे लीजिए। एंड उसके बाद देखिए अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स, यानी कि जिनसे हम परचेस करते हैं उसका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के क्रिएट करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस को यस कर लीजिए एंड पार्टी का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। कहाँ की आपकी पार्टी है, किस स्टेट की है, वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन में रेगुलर एंड उसके बाद आपको जीएसटी नंबर पार्टी का फिल करके इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टाइप से जितनी भी परचेस की पार्टी है आप उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। एक और पार्टी का लेजर हम इसी टाइप से क्रिएट कर लेंगे, दीपक ज्वेलर्स अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस को यस कर लीजिए एंड पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए। ये पार्टी हमारी महाराष्ट्र की है, इसलिए हमने स्टेट में महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। रजिस्ट्रेशन में रेगुलर एंड जो पार्टी का जीएसटी नंबर है वो फिल करके सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से परचेस वाला लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, जो हम परचेस लेजर के लिए यूज करेंगे। अंडर आपको परचेस अकाउंट के क्रिएट करना है एंड यहाँ देखिए जीएसटी डिटेल्स में आपको एप्लीकेबल करना है एंड सेट एल्टर जीएसटी में आपको नो करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आप यहाँ पे गुड सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सेल्स वाले लेजर्स, जिस पार्टी को हम सेल करने वाले हैं। देखिए गोल्ड जो होता है मैक्सिमम कस्टमर यानी कि कैश में सेल करते हैं, जो कि अननोन पर्सन होते हैं। अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको आप गोल्ड की ज्वेलरी बनाकर सेल करते हैं तो उसका लेजर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, पार्टी का नेम आपको क्रिएट करना है अंडर सन्ड्री डेटर्स के एंड सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हुए आपको इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। एक और मैं आपको यहाँ पे लेजर का नेम क्रिएट करके शो कर रही हूँ, कल्याण ज्वेलर्स। इसको अंडर सन्ड्री डेटर्स में रखिए। मेंटेन बैलेंसेस को यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड जीएसटी नंबर फिल करते हुए इस टैब से आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब हम सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे, जो हम सेल्स इनवाइस में यूज करेंगे। सेल्स आपको अंडर सेल्स अकाउंट के रखना है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स रख लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। इस टैब से हमने सेल्स के लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब हम टैक्सेशन वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लीजिए अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, देन जीएसटी, उसके बाद सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी एंड स्टेट टैक्स सिलेक्ट करके सेव कर लीजिए। इसी टाइप से इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी वाला लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन जीएसटी, उसके बाद इंट्राग्रेटेड टैक्स आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने सन्ड्री क्रिएटर्स, सन्ड्री डेटर्स, परचेस, सेल्स एंड टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब हम मेकिंग चार्जेस वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। जो हम गोल्ड सेल करते हैं उस पर हम मेकिंग चार्जेस भी अप्लाई करते हैं। आपको डायरेक्ट इनकम के इसको क्रिएट करना है, क्योंकि आपकी डायरेक्टली इनकम होगी। जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए। मेकिंग चार्जेस का एडजस्टन कोड एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेकिंग चार्जेस, तो आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेना है, तो आप एरिया वाइज कर लीजिएगा। इसके ऊपर 5% टैक्स आपको अप्लाई करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जो डेली बेसिस पे हम एक्सपेंसेस करते हैं, उसका हमें लेजर्स क्रिएट करना है। जैसे कि आप बिजनेस को रन करते हैं तो उसमें कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं डेली बेसिस के, उसके लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले बोनस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल रख के सेव कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करने वाले हैं क्लीनिंग एक्सपेंसेस। आप अपने ऑफिस को, अपने शॉप को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग एक्सपेंसेस मेंटेन करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है
कमीशन एक्सपेंसेस, जैसे कि अगर आपने अपने शॉप में सेल्स गर्ल या फिर सेल्स बॉयज़ को रखा है एंड आप उन्हें कमीशन पे करते हैं, या फिर कोई भी ज्वेलरी आपकी सेल आउट कराता है आप उसको कमीशन पे करते हैं, तो उसके लिए आपको कमीशन एक्सपेंसेस वाला लेजर मेंटेन करना होता है। तो इसका लेजर आप क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपका एक्सपेंसेस है। तो आप इसका लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड यहाँ पे जीएसटी आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए सेव कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो है दिवाली एक्सपेंसेस का। सपोज कीजिए आपने अपनी कंपनी में दिवाली पे कोई भी एक्सपेंस किया है, तो उस एक्सपेंस को आप इस लेजर में मेंटेन करेंगे। दिवाली एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रख के आपको क्रिएट कर लेना है एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आप मेंटेन करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में एंड जीएसटी आपको इसके ऊपर एप्लीकेबल करना है। सेट एल्टर जीएसटी में आप यस कर लीजिए एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। HSN कोड एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप परचेस टैक्सेबल कर लीजिए एंड जो इसके ऊपर टैक्स है 18% टैक्स अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। इस टाइप से हम नेक्स्ट लेजर को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेजर है इंसेंटिव एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आप अपने स्टाफ को सेल्स के लिए इंसेंटिव देते हैं, तो इंसेंटिव एक्सपेंसेस का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है एंड नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे लीगल एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई लीगल सर्विस लेते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट कर लीजिए। जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर जीएसटी में यस प्रेस करके सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। लीगल एक्सपेंसेस में आपको बिल रिसीव होगा, तो यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट करके इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। इस टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे फ़ोन एक्सपेंसेस का। सपोज कीजिए आप अपने स्टाफ को फ़ोन एक्सपेंसेस प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। HSN कोड परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का। सपोज कीजिए आप अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए सीए या फिर किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज को लेते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसको क्रिएट कर लीजिए एंड जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस प्रेस कर लीजिए। परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन आपको सारे लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब हम क्रिएट करेंगे स्टाफ वेलफेयर को। सपोज कीजिए आपकी कंपनी में जो स्टाफ हैं वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हैं, तो आपको स्टाफ वेलफेयर का लेजर क्रिएट कर लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा एंड उसके बाद देखिए जो लास्ट एक्सपेंसेस का हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं वाटर एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आपकी कंपनी में वाटर आता है, बिजनेस है तो वाटर आता होगा, तो वाटर एक्सपेंसेस के नाम से भी आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अगर आप वाटर का बिल रिसीव करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर लीजिएगा एंड सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा। इस टाइप से हमने इस वीडियो में हर टाइप के लेजर को कैसे क्रिएट करना है ये देखा, कैसे आपको सेल्स के एंड कैसे परचेस के, मेकिंग चार्जेस के एंड जो कंपनी में होने वाले डेली एक्सपेंसेस के लेजर्स हैं कैसे क्रिएट करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप